ये कहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लड़कियों के बर्बादी का कारण यही है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर माँ बाप को ये कहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। इनकी बस मेरी कुछ मेहनत मेरी थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की, मेरे टीचर्स ने भी मेरी हेल्प की है। जब 90-80 भी बन जाएगी तो अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपने तो पास भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हर माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे की शादी हो, उनका सपना था, लेकिन मेरा सपना यही है कि अपने पैरों पे खड़ी रहे ये। मैं तो यही कहूँगी कि ये अपने सपनों को पूरा करे, पूरी मेहनत करे और मम्मी पापा का नाम, टीचर्स का नाम, सबका नाम रोशन करे। नमस्कार साथियों, चौमू तक चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएससी का रिजल्ट कल आ चुका है और आज हमारे साथ में आर्ट्स की स्टूडेंट हमारे साथ में बैठी है और मैं मलिकपुर गांव में आया हूं और गोविंदगढ़ क्षेत्र ब्लॉक में इन्हें टॉप किया है। 95.2% इन्होंने लाया है। तो मैं इनसे बात कराऊंगा कि उन्होंने कैसे स्टडी की है, मम्मी पापा ने साथ दिया है या नहीं दिया और टीचर ने कैसे आगे बढ़ाया। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने गोविंदगढ़ ब्लॉक में आपने 95 बनाई है। तो आप क्या कहना चाहते हो? बस मेरी कुछ मेहनत मेरी थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की, मेरे टीचर्स ने भी मेरी हेल्प की है। जब भी मुझे जो चाहिए होता है पढ़ाई के संबंधित, उन्होंने मुझे उसी समय उपलब्ध करवाया है। जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने सुबह की जो दिनचर्या होती थी आपको वो कैसी रहती थी? सुबह मैं कभी 4:30 बजे या 5 बजे के बीच में मुझे मम्मी उठाती थी, तो उस समय मैं उठकर तो फ्रेश होकर पढ़ने बैठती थी। 2 घंटे समथिंग मैं उस समय पढ़ती थी और 8 साढ़े 8 बजे से फिर थोड़ा बहुत जो घर का काम मम्मी के पास हेल्प करवा देती थी और स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। तो कभी आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि बेटा पढ़ने में कुछ नहीं है, काम धंधा कर, ससुराल जाना है तेरे को? बोलिए आपकी मम्मी ने नहीं आपको? नहीं, मम्मी ने ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने ऐसे कहा है कि अभी थोड़ी देर तो आराम करो, तो मम्मी ऐसे बोलती थी कि पढ़ ले। काम भी मैं खुद हेल्प करवाना चाहती थी, तो मम्मी ऐसे ही बोलती थी कि नहीं तू पढ़ी ले, मैं कर लूँगी काम। तो आपके मजदूरी करता हूँ, कैसे मैं कमाता हूँ, बोला आपके पापा ने आपको? नहीं, पापा ने ऐसा कभी नहीं कहा है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते हैं। उन्होंने हमेशा हम मुझे पूरा टाइम दिया है और उन्होंने ये मोटिवेट कैसे करते थे आपको पापा? वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि तू मेहनत पूरी कर, तेरे कितनी भी बने, कम भी बनेगी ना तो कोई बात नहीं, बस तू तेरे तरफ से मेहनत कर, जो भी हेल्प चाहिए मैं तेरी हेल्प हमेशा करूँगा। कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो आपके पापा ने मना किया आपको? नहीं, कभी भी मना नहीं किया। कभी मना ही नहीं किया। तो सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी ने गोविंदगढ़ ब्लॉक में टॉपर किया, तो आपके इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टॉप किया है इसका तो मुझे बहुत गर्व है और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बेटी को मुझे मेरी तरफ से। और क्या है इसका मैंने यही कहा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसको 95 बनाने हैं या 90 बनाने हैं। मैंने तो इसी को यही बोला है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन रख के कोई पढ़ाई नहीं करनी है। जो 95, 90, 80 भी बन जाएगी तो अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपने तो पास भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लड़का या लड़की कितने हैं? एक बच्चा है और एक बच्ची है। तो आपने कभी इन दोनों में भेदभाव किया आपने? कोई भेदभाव नहीं है। मैंने तो इसको कभी भी ऐसा नहीं कहा भाई ये बच्ची है या वो बच्चा है, बरोबर प्रॉपर इस यही रहती है हमारे पास, यही रहती है। वो बड़ा वाला बच्चा है तो वो तो बड़े भैया के पास रहता है, वो नर्सिंग करता है। तो आपकी लड़की को क्या बनाना चाहते हो? आपका सपना क्या है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्या बने? इसका ये बोल रही है यूपीएससी का करने की व्यवस्था है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पढ़ती रहेगी। तैयारी करवाओगे? हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत। तो आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और जैसे हर माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे की शादी हो, उनका सपना था, लेकिन मेरा सपना यही है कि अपने पैरों पे खड़ी रहे ये। जैसे कि आजकल का ज़माना है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया में आपकी बच्ची को एक्टिव रखना चाहते थे या नहीं रखना चाहते थे आप पहले? बिल्कुल। मोबाइल वगैरह दिया था आपने अपने बच्चे को? मोबाइल नहीं दिया इसको, मोबाइल कभी देखने ही नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया? इसको मोबाइल नहीं दिया। ये कभी जिद ऐसे करती थी, मम्मी थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लूँ, तो मैं इसको ऐसे बोलती थी कि फालतू चीज़ नहीं, क्योंकि हम है ना प्रवचन ज़्यादा सुनते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बोलती थी कि कभी कॉमेडी देखती थी, तो ये कॉमेडी देख ली, कपिल शो देखती थी, बस ये वो देखती थी कि इसके अलावा और कुछ नहीं देखती है। जैसे आजकल ज़माना चल रहा है, अपने बच्चों को दे देती है मम्मी, या डांस करने लग जाती है, रील्स बनाती है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है इसकी, यही शौक नहीं है इसके, ये बिल्कुल इनसे अलग है ये। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि लड़कियों को क्या देना, महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए या नहीं? मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लड़कियों के बर्बादी का कारण यही है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर माँ बाप को ये कहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने में उनकी
मदद करे, इनकी हेल्प करे और जो इनका सपना हो उनके पूरा करे उनके, ताकि बच्चियों के मन में ये नहीं हो कि हमारे माँ बाप जो हम करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया। कि अगले माँ बाप यही सोचते हैं कि उनको ससुराल भेजें, तो हमारा ये सपना नहीं है कि उनको ससुराल भेजें, हम ये चाहते हैं कि ये अपने पैरों पे खड़ी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि ये अपने सपनों को पूरा करे, पूरी मेहनत करे और मम्मी पापा का नाम, टीचर्स का नाम, सबका नाम रोशन करे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां टॉपर कर रही है, लड़के तो फिर भी पीछे रह रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट देख लो, आरबीएसई का रिजल्ट देख लो, लड़कियां ही टॉपर कर रही है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में कर रही है। तो चौमुं तक चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।